सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो आज हम आपको ये एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं, या 5 ऐसे उपाय बताने वाले हैं जो यदि आपने जीवन में कर लिए तो आपका जीवन जरूर परिवर्तित होगा। आपकी मनोकामना कैसी भी क्यों ना हो, फिर वो रोग मुक्ति चाहते हो आप, आपकी विषम परिस्थितियों को समाप्त करना चाहते हो, धन की जीवन में कितनी कमी चल रही है, या आपको संतान प्राप्त नहीं हो रही, वंश की वृद्धि नहीं हो रही, या एक संतान प्राप्त हो चुकी है दूसरी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, तो ये 5 कार्य यदि आपने अपने जीवन में किए हैं या नहीं किए हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद अवश्य कर लेना। आपका जीवन अवश्य ही और ज़रूर से ज़रूर परिवर्तित होगा। तो वो कौन से हैं 5 कार्य या 5 उपाय जो आपको आपके जीवन में एक बार ज़रूर करने चाहिए। सबसे पहले नंबर पर है पशुपतिनाथ जी का व्रत। पशुपतिनाथ जी का व्रत आपको आपके जीवन में एक बार तो ज़रूर करना चाहिए। 5 सोमवार का ये व्रत होता है। किसी भी सोमवार से आप इस व्रत को शुरू कर सकते हो। वैसे तो गुरुजी कहते हैं कि अपनी कथा में किसी भी सोमवार से आप ये व्रत शुरू करें, लेकिन यदि आपने एक बार 2 बार व्रत शुरू कर लिया है और आप फिर से करना चाहते हो इस व्रत को, तो आप शुक्ल पक्ष यानी कि उजाले पखवाड़े से इस व्रत को ज़रूर शुरू करें। किसी भी सोमवार से शुरू करें या उजाले पखवाड़े से शुरू करें। पहले दिन मंदिर जाकर पूजन अर्चना करें। सुबह जो थाली लेकर गए हैं उस थाली को शाम को लेकर जाए। 6 दीप, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 6 दीप और साथ में मीठे का प्रसाद लेके जाए। प्रसाद के 3 हिस्से करें और आपकी मनोकामना बोलते हुए दीप प्रज्वलित करें। 6 में से 5 दीप मंदिर में प्रज्वलित कर रहे हैं, 1 दीप घर पर लेकर आना है। प्रवेश करते समय सीधे हाथ पर आपको उस दीप को प्रज्वलित करना है अपनी कामना बोलते हुए। और इस प्रकार से पशुपतिनाथ जी के 5 व्रत पूर्ण करने हैं। 5वें व्रत में आपको 108 वस्तु समर्पित करनी है उद्यापन करने के लिए, और साथ में 1 श्रीफल जिस पर आपको मूली का धागा लपेट कर उस श्रीफल को शिव जी के सम्मुख में रखना है। बाकी ये पशुपतिनाथ जी के 5 सोमवार की पूजा मैंने आपको करके दिखाई है। यदि आप ये पूजा देखना चाहते हैं कि ये पूजा किस प्रकार से करनी है, तो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना होगा। जैसे आप चैनल को ओपन करेंगे तो उसमें आपको वीडियो का सेक्शन मिलेगा, वीडियो के बाद में आपको शॉर्ट वाला सेक्शन मिलेगा और फिर प्लेलिस्ट वाला सेक्शन मिलेगा, जहाँ पर आप प्लेलिस्ट बनी हुई है पशुपतिनाथ जी के 5 सोमवार की पूजा वाली। उसमें आप 5 सोमवार की पूजा देख सकते हैं। 5 सोमवार की पूजा, साथ में हमने उद्यापन भी आपको करके दिखाया है किस प्रकार से उद्यापन करना है। तो एक बार जीवन में पशुपतिनाथ जी का व्रत जरूर करें, कैसी भी मनोकामना क्यों ना हो उसके लिए। यदि एक बार कर लिया है तो दोबारा से इस व्रत को जरूर करें। दोनों बार जब आप दोबारा व्रत शुरू करना चाहते हैं तो कम से कम 3 महीने या 1 महीने का गैप यानी कि अंतराल जरूर रखें। अब दूसरा जो कार्य है यानी कि जो दूसरा नियम है जो आपको आपके जीवन में करना ही चाहिए, वो है प्रदोष का नियम। प्रदोष के दिन आपको क्या करना चाहिए? प्रदोष के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष काल का वर्णन आपको मैंने कई बार करके बताया है कि प्रदोष काल कौन सा होता है, फिर भी आपको आज एक बार फिर से बता देते हैं। जब सूर्य अस्त होता है तो सूर्य अस्त का एक समय होता है कि इस समय पे सूर्य अस्त हो जाएगा। उसी समय से, जैसे कि मान लीजिए 7 बजे सूर्य अस्त का समय है, इस समय से 45 मिनट पहले, लगभग 45 मिनट पहले यानी 6:15 पर, और इसी समय से 45 मिनट बाद यानी कि 7:45 तक, ये जो पूरा समय है 6:15 से लेकर 7:45 तक का, ये प्रदोष काल कहलाता है। अब इस प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले तो बेलपत्री का वृक्ष। अब वृक्ष का मतलब होता है वृक्ष, जिसका मैंने आपको पहले भी वर्णन किया है। जिस भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाओ आप, उसकी छाँव आपके ऊपर पड़नी चाहिए, आपके ऊपर गिरनी चाहिए। उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको ये उपाय करना है। 1 दीप प्रज्वलित करना है घी का। घी का 1 दीप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है, और प्रज्वलित करने से पहले बेलपत्री को प्रणाम करना है। प्रणाम करके 1 दीप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और 1 दीप भगवान शंकर के मंदिर में, 1 दीप भगवान शंकर के मंदिर में प्रज्वलित कीजिए आपकी मनोकामना और आपकी कामना बोलते हुए। और ये दीप भी घी का ही होना चाहिए। गाय का घी हो आपके पास में तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है तो जो भी आपके पास में घी है उस घी से ये दीप प्रज्वलित करें। इस प्रकार से यदि आप प्रदोष के दिन
प्रत्येक प्रदोष यानी कि कृष्ण पक्ष की प्रदोष और शुक्ल पक्ष की प्रदोष, इन दोनों प्रदोष को ये 2 दीप प्रज्वलित करते हो तो महादेव और भोले बाबा आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे। अब तीसरा नियम जो कि है शिवरात्रि का नियम। पहले आप भी नहीं जानते थे और शायद हम भी नहीं जानते थे जब तक हमने शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी थी गुरुजी द्वारा। अब आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि हर महीने शिवरात्रि आती है, उसको मासिक शिवरात्रि कहते हैं, और एक जो शिवरात्रि आती है उसको बोलते हैं महाशिवरात्रि। वो फरवरी या मार्च के महीने में आती है। पर जो हर महीने मासिक शिवरात्रि आती है, उन 12 महीने की 12 शिवरात्रियों पर, एक महाशिवरात्रि पर भी यदि आप ये नियम और ये नियम से इस नियम को धारण करके, पालन करके उपाय करते हो तो आपकी मनोकामना अवश्य ही और शीघ्र ही पूर्ण होती है। क्या है वो नियम? ये भी आपको एक बार ज़रूर करना चाहिए, यानी अपने जीवन में इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए 12 महीने की 12 शिवरात्रियों को। सबसे पहला, 4 स्थान पर आपको दीप प्रज्वलित करने होते हैं। पहला है बेलपत्र का वृक्ष। प्रदोष काल में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको दीप प्रज्वलित करना होता है। दूसरा होता है आंवले का वृक्ष, यानी कि जो आंवले का वृक्ष हो उस वृक्ष के नीचे आपको एक दीप शिवरात्रि वाले दिन प्रज्वलित करना होता है। तीसरा जो स्थान है वो है भगवान शंकर का मंदिर, भगवान शंकर का देवालय, यानी कि भगवान शंकर के मंदिर में आपको एक दीप प्रज्वलित करना चाहिए। और चौथा और अंतिम दीप वो है आपके घर का मुख्य द्वार। आपके घर के मुख्य द्वार पर एक दीप प्रज्वलित करना चाहिए। तो यानी कि प्रत्येक शिवरात्रि पर आपको 4 दीप प्रज्वलित करने चाहिए, और ये जो 4 दीप है कि 4 स्थान पर आपको प्रज्वलित करने चाहिए। तो ये वाला नियम यदि आप धारण कर लेते हैं अपने जीवन में तो आपकी जो भी मनोकामना है वो मनोकामना अवश्य ही और शीघ्र पूर्ण होगी। अब अगला जो नियम है वो इस वैशाख महीने का नियम है। वैशाख महीने का ये नियम मैंने आपको पहले बता दिया है, एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ। वैशाख महीने का नियम, यदि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज से ही शुरू कर देना, कल देख रहे हो कल से शुरू कर देना। जब भी वैशाख महीने के जिस भी दिन देखो उसी दिन से आप ये वीडियो शुरू कर देना, उसी दिन से आप ये नियम धारण करना शुरू कर देना। क्या है वो नियम? तो वैशाख के पूरे महीने में आपको भगवान शंकर पर मिट्टी के पात्र का जल समर्पित करना चाहिए आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। अब यदि आपके घर में मटकी है तो आप उस मटकी का जल सुबह सुबह तांबे के कलश में डालकर लेके जा सकते हैं। पर यदि आपके घर में छोटा सा मिट्टी का पात्र है, यानी कलश के जितना बड़ा आपके घर में मिट्टी का पात्र है, तो इसमें जल भरकर रखें और जल भरकर पूरी रात्रि रखें। सुबह सुबह इस कलश के जल को भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करने के लिए लेके जाएं। पूरा कलश ही आप लेकर चले जा सकते हैं और शिव मंदिर में भगवान शंकर के ऊपर इस कलश से जल समर्पित करें। बिल्कुल धीरे धीरे आपकी कामना, आपकी मनोकामना बोलते हुए वैशाख के पूरे महीने। यदि मान लीजिए आपको कोई रोग है, कोई शरीर में व्याधि है, तो जब आप ये जल समर्पित कर रहे हो तो इस जल को अपने हाथ में लेकर, शिवलिंग से जब जल नीचे गिरे तो उसको अपने हाथ में लेकर आचमन कर लीजिए। आचमन का मतलब होता है उस जल को पीना होता है। 2 बार या 3 बार इस जल को पीजिए। भगवान शंकर के शिवलिंग से जब जल गिरता है आपकी रोग बीमारी का स्मरण करते हुए, और जब आप जल पिए तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम जरूर लेना है। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव का नाम जरूर लेना है। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल अवश्य पीजिए। अब एक सबसे महत्वपूर्ण और 5वां नियम जो कि अभी तक मैंने आपको नहीं बताया है, और वो है इसी बैसाख के महीने का नियम। और वो क्या है? आप देखते होंगे अभी बैसाख के महीने में जो बेलपत्री का वृक्ष होता है उसमें फल आते हैं। जो बेलपत्री का वृक्ष होता है उसमें छोटे छोटे फल आपको, या बेलपत्री के फल दिख जाएंगे जो गोल गोल लगे हुए होते हैं। अब ये जो बेलपत्री के पेड़ में बेलपत्री का जो फल लगा होता है, इस फल को यदि आपको ये फल मिल जाता है तो इस फल को बीच में से काट लीजिए, या ऊपर से थोड़ा सा हिस्सा इसका काट लीजिए। अब इसको काटने के बाद में ये इस प्रकार से हो जाएगा। इसके अंदर का जितना भी पल्प वाला भाग है या जो भी गुदा होता है उस सारे को आपको बाहर निकाल देना है, और बाहर निकाल के इसको बिल्कुल खाली कर लेना है। अब खाली करके जब ये बिल्कुल अच्छे से खाली हो जाए तो इसके अंदर आपको डालना है जल। क्या डालना है आपको? जल डालना है इसके अंदर, और जल डाल के इस बेलपत्री के फल को, बेलपत्र को नहीं, बेलपत्री का जो फल हो उस फल को भगवान शंकर के शिवलिंग में लेकर जाना है। भगवान शंकर के मंदिर में लेके जाना है, और उस बेलपत्री के फल से क्या करना है? आपको जल समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। ये एक ऐसा नियम है जो केवल और केवल वैशाख महीने में अपनाया जा सकता है।
वैसे तो आप पूरे साल इस बेलपत्री के फल से जल समर्पित कर सकते हैं, लेकिन यदि बैसाख के पूरे महीने इस बेलपत्री के फल से आप जल समर्पित करते हो भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर, तो जिस कामना से या जिस मनोकामना से आप ये उपाय कर रहे हो, आपकी वह कामना भोले बाबा, भगवान शंकर अवश्य ही पूर्ण कर देते हैं। तो ये वो 5 कार्य हैं, ये वो 5 नियम हैं। यदि आपने ये पाँचों नियम कर लिए हैं, तो फिर महादेव इतने प्रसन्न होंगे आपसे, वो जो आपके भाग्य में नहीं लिखा होगा, वो भी आपको अवश्य ही प्रदान कर देंगे। तो एक बार ये पाँचों नियम ज़रूर धारण करें, और जो शिवरात्रि वाला उपाय है, वो आपको एक शिवरात्रि नहीं 12 शिवरात्रि करना है। आप ऐसा नहीं एक शिवरात्रि बोले और मुझे कमेंट में बोले कि भैया हमने तो पाँचों कर लिए हैं, फिर भी हमारी कामना पूर्ण नहीं हुई। यदि 12 शिवरात्रि आप दीप प्रज्वलित कर देंगे और साथ ही साथ में प्रदोष के दिन भी दीप प्रज्वलित करते रहेंगे, साथ में पशुपतिनाथ जी का व्रत कर लिया हो आपने, मिट्टी के पात्र से भगवान शंकर के शिवलिंग पे जल समर्पित कर लिया हो और जो बेलपत्री का फल है उससे जल समर्पित कर लिया हो, जब ये पांचों कार्य पूर्ण होंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। तो ये 5 कार्य आपका जीवन परिवर्तित कर देंगे, रोग समाप्त कर देंगे, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, वो भी आपको प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ में आपकी कैसी भी मनोकामना क्यों ना हो, जो आज तक कभी पूर्ण ना हुई, वो भी अवश्य ही पूर्ण होगी। तो ये उपाय ज़रूर करें। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महा